यदि बच्चों को बचपन से ही योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों से जोड़ा जाए, तो बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होगा और तीव्र गति से एकाग्रता बढ़ेगी। मुझे माँ की 3 आंखें दिखी थी। उनकी थर्ड आई से प्रकाश निकल रहा था। मेडिटेशन रूम में बैठा था तो मेरे को नाभि से कंठ तक वो एनर्जी टकराने लग गई। वो लगातार आधे घंटे तक हुआ। फिर मैं अगले दिन बैठा तो वो यहाँ से यहाँ सर तक जा रही थी, बिल्कुल ऐसे करके टक्कर मारती हुई, और वो बहुत ज्यादा गर्म थी, जैसे लावा या गर्म पानी। वो मैं दीवार पार होते ही थोड़ा पास्ट में गया और एक गेट पे एक लेडीज लटकी हुई है जिसने फांसी खा ली थी। आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, बच्चों को योग करना क्यों जरूरी है। आज के दौर में बचपन से ही स्ट्रेस, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यदि बच्चों को बचपन से ही योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों से जोड़ा जाए, तो बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होगा और तीव्र गति से एकाग्रता बढ़ेगी। बच्चे बड़ों की तुलना में तेज गति से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर विकार नहीं होता है। इस कारण से बच्चों का आध्यात्मिक विकास तेज गति से होता है। ऑनलाइन क्लास के कुछ साधक बच्चे अपने अनुभव और अनुभूतियां शेयर करेंगे, जो कि इस बात का प्रमाण है कि साधना बच्चों के जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रणाम गुरुमा, मेरा नाम परिधि है। मैं मुंबई में रहती हूँ। जब मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी तब मुझे कुछ अनुभव आए थे। पहला, मुझे माँ की 3 आंखें दिखी थी। उनकी थर्ड आई से प्रकाश निकल रहा था। दूसरा, मुझे कमल का फूल दिख रहा था जो अपना रंग बदल रहा था। तीसरा, मुझे आदि शिवजी और आदि माता पार्वती का स्वरूप दिख रहा था। चौथा, मुझे माता का हाथ दिख रहा था, आशीर्वाद मुद्रा। पांचवा, मुझे मेरी बॉडी दिख रही थी और मेरे गले के पास एक सांप बैठा हुआ था जो मुझे बहुत ही प्यार से देख रहा था। और उसी समय मुझे मेरी नाभि के पास एक लाल रंग का डॉट दिख रहा था। और मुझे एक सफेद रंग का मोती दिख रहा था जो सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था और गायब हो गया। और मुझे राधा रानी के पैर दिखे थे जो कृष्ण कृष्ण भगवान अपने हाथ में लिए हुए थे। नाम प्रणाम। मेरे को जब से मैंने शस्त्र शुरू किया है तो मेरे को बहुत ज्यादा अनुभूति और अनुभव आने लग गया है। जो सत्र में मेरे को जो सबसे पहला अनुभव आया था वो वह था जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे बहुत ज्यादा गहरा ध्यान लगा हुआ था। तो मेरे को अपनी यहाँ पर थर्ड आई पर बहुत तेज गहरा ध्यान लग रहा था और वहां पर गोल्डन लाइट चमक रही थी। तो मेरे को एक बहुत बड़ा सूरज दिखाई दिया जिसके अंदर मैं प्रवेश किया। वो बहुत बड़ा होता जा रहा था। उसके अंदर वहां पर मुझे महाअवतार बाबा जी, शिवजी जी और विष्णु जी और एक देवी माँ दिखाई दी। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे हाथ ऐसे कर कर मुझे आशीर्वाद दिया और वहां से गोल्डन लाइट निकल रही थी। मैं वापिस आता गया, आता गया, आता गया। यह मेरा पहला अनुभव था। मैं अगले मंडे को फिर मैं स्कूल में गया। वहां पर मेरे को थर्ड आई पर थोड़ा सा जोर होने लगा और मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि मेरे को ध्यान लगने वाला है। तो मैं डेस्क पर ही सीधा बैठ गया। वहां पर मुझे मेरे दोस्तों की, टीचर्स की ब्लू बॉडीज दिखाई दे रही थी। किसी की थोड़ी गोल्डन थी या किसी की कोई थोड़ी थोड़ी ब्लैक भी थी। फिर एकदम से फिर शोर होने लग गया तो मेरा थोड़ा सा ध्यान टूट गया और फिर मैं वापस आ गया।
ऐसा ही मेरे को एक अनुभव आया था। मैं शादी में गया हुआ था, मैं वहां बैठ गया, तो मेरे को थोड़ा फिर से यहाँ पर जोन होने लग गया। तो वहां पर फिर से मेरे को पता नहीं एकदम से नींद सी आई, तो मैंने वहां पर ऐसे सर रख लिया टेबल पे। तो वहां पर सर रख लिया, तो मेरे को सर रखे रखे ही सबकी फिर से ब्लू बॉडीज, किसी की वैसी बॉडीज ब्लैक ब्लू गोल्डन भी दिख रही थी, किसी किसी की सिल्वर भी थी। मुझे ऐसे सबकी बॉडीज दिखने लग गई। तो फिर मैं वहां से बाहर निकला, तो मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, और मुझे लग रहा था मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। तो वहां पर मैंने आसमान में देखा, तो मुझे एक बहुत बड़ा ओम दिखाई दिया, गोल्डन में लिखा हुआ। तो मुझे आभास हुआ कि वहां के लोग किसी के किसी किसी चीजों में बदलने लग गए। एक इंसान खरगोश में बदल गया, कोई किसी चीज में बदल गया, कोई लेडीज इंसान में बदल रही है, बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजों में बदल गई। फिर मुझे आभास हुआ कि वह पूर्व जन्म के लोगों को दिख रहा है। फिर मैं वहीं पर बैठ गया। तो मैं वहां से जब आया, तो जब मेरा ध्यान टूट गया, और जब मैं रास्ते से आया, तो मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा था। हम मम्मा पापा और मैं पापा चक्राता घूमने गए थे। तो वहां पर हमने हमने एक होटल बुक किया था, वहां पर हम रुके हुए थे। तो वहां पर पापा नीचे खा रहे थे, और मैं वहां पे होटल के बाहर बैठा हुआ था कुर्सी पे, और वहां पर कोई नहीं था। और मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी और तबीयत बहुत ज्यादा डाउन थी, मैं वहां पर बीमार हुआ हुआ था। तो वहां पर मेरे को एकदम से उल्टी आई, मैंने उल्टी की और मैं एकदम बैठ गया। तो मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि मैं एकदम से ऊपर खींचा जा रहा हूँ, तो मैं एक बहुत ज्यादा स्पीड में आसमान में ऊपर चला गया। तो वहां पर एक सामने ही पहाड़ था, मैंने जैसे उस पहाड़ को पार करा, तो वहां पर मेरे को एक संत मिले। मैंने उनसे थोड़ी बातें करी, फिर उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। तो फिर वहां से मैंने उनसे बातें करी, तो मैं फिर से लौट के आने लग गया। और जो मैं अपने आप को देख रहा था, तो मैं बिल्कुल ब्लू बॉल जैसे में था, कि मैं बिल्कुल बॉल हूँ, जैसे आग होती है, आग शेप में, फायर शेप में। फिर मैं वहां से आने लग गया, तो वहां पर फिर मेरे को बहुत बड़ा ज्यादा जैसे येलो गोला दिखा, जैसे सूरज। वैसे उन्होंने उस तरफ मेरे को, मैं एकदम उधर भी चला गया। तो फिर वहां पर बहुत बड़ी शक्ति थी। तो वहां पर फिर उन मैंने उन्हें प्रणाम करा, उन्होंने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया। तो फिर मैं एकदम उल्टा आ गया, और फिर वहां पर मेरे को साइड में ही किचन था, वहां पर मेरे को बहुत ब्लैक एनर्जी का आभास हो रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी थी। और फिर मैं वापस आ गया। तो अभी जो बताया उससे ये रिलेटेड एक वही है, जिसके अंदर चक्राता में थे हम। वहां पर मैं रूम में सो रहा था, तो वहां पर मैं जैसे एकदम मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठा हुआ था। मैं माँ शिव शक्ति का जाप कर रहा था। तो वहां पर मेरा एकदम इतनी तेज ध्यान गया, और जैसे यहाँ से मैंने ऐसे देखा कि यहाँ से मैं दीवार पार होती थोड़ा पास्ट में गया, और एक गेट पे एक लेडीज लटकी हुई है, जिसने फांसी खा ली थी। वह बहुत मोटी थी, उसने वहां पर फांसी खा ली थी। तो तो वह मुझे फांसी खाती हुई दिखी, और वह रस्सी पे लटकी हुई थी अपने गेट के बाहर पर। वो फिर मैं वहां से उल्टा आ गया। तो फिर मेरे को वही चीज परेशान कर रही थी, और शायद से वही शक्ति, वो बहुत नेगेटिव थी, वो मेरे को बार बार उठाती, और मैं पता नहीं अपने आप बिना होश में बाहर चला जाता, और मैं भागने लगता। तो लेकिन पापा ने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं भागने लगा था, पता नहीं कहाँ जा रहा था। इसलिए फिर ये मेरे साथ लगातार कि 3-4 बार हुआ, और ये 2-3 लगातार बार हुआ। तो फिर पापा ने यहाँ पर आसपास के लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सच में ही एक लेडीज ने फांसी खाई थी। तो वो बात सच थी। फिर आपने मुझे एक मंत्र दिया था, फिर हनुमान जी आए, फिर हनुमान जी ने मेरी रक्षा की, और फिर हम वहां से चल पड़े।
उस एनर्जी को खत्म करने के लिए। और फिर हम वहां से चल पड़े। फिर वहां यहाँ हम घर पे आए और मैं ऊपर सो रहा था। यह लगा यहाँ पर भी मेरे साथ 2-3 दिन लगातार हुआ कि मैं उठता और भागने लगता, पर मुझे एक चीज रोक लेती। वो बहुत गोल्डन जैसी थी। वो मुझे रोक लेती, वो मुझे भागने ना देती। और मुझे ऐसा लगता कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो चीज मुझे आती। तो फिर वो मुझे लगातार 2 दिन चली। फिर वो मुझे आना बंद हो गया। फिर मैंने लगातार जाप किया, और जब मैंने वो जाप किया तो वह नेगेटिव एनर्जी भाग गई। वो डर कर भाग गई। जब मैं यहाँ पर अपने मेडिटेशन रूम में बैठा था, तो मेरे को नाभि से कंठ तक वो एनर्जी टकराने लग गई। वो लगातार आधे घंटे तक हुआ। फिर मैं अगले दिन बैठा तो वो यहाँ सर तक जा रही थी, बिल्कुल ऐसे करके टक्कर मारती हुई। और वो बहुत ज्यादा गर्म थी, जैसे लावा या गर्म पानी। वो बहुत तेज जा रही थी। तो फिर वहां पर मैं बैठा हुआ था, तो मैं लेट गया। तो लेटने के बाद मैं एकदम से शरीर से बाहर निकला, और मैं थर्ड आई पे मेरे को एकदम से जोर होने लगा। तो मैं वहां पर बैठ गया। अ, तो मैं एकदम मुझे लगा, मैं डर गया कि मैं शरीर से बाहर कहाँ से आ गया। तो फिर मैं एकदम डरा। मैंने सोचा कि मेरे को फिर से जाना है। तो फिर मैं एकदम शरीर में घुस गया। अगले दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर मैं जब बाहर निकला, फिर से मैं बाहर निकल रहा यही, और यहाँ पे जो एनर्जी मेरे यहाँ तक फिर से गई। जब मैं बाहर निकला तो मुझे जब डर नहीं लगा, फिर मैं वहां पर घूमने लगा। हमारे यहाँ पर रोड है, तो मैं रोड पे भी घूम के आ चुका था। वहां पर मैं सब कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे को अपनी बॉडी बिल्कुल गोल्डन ऊर्जा में दिखाई दे रही थी। और जब मैं सोच रहा था कि मेरे को घर जाना है, तो मैं एकदम यहाँ पर पहुंच जा रहा था। और मैं जहां भी जा रहा था मैं वहीं पहुंच रहा था। मैं बाहर निकलने के बाद मेरी बॉडी बैठी हुई थी, और जो मेरा सूक्ष्म शरीर था वो जा रहा था, और मैं बाहर से अपने शरीर को देख रहा था। मैं परवीन हूँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਡਾਟ ਤੇ 5 ਰੈੱਡ ਚ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਡਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 6-7 ਵਾਰੀ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਡਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੇ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। प्रणाम गुरु माँ। मेरे को कभी कभी शिव जी और गणेश जी के दर्शन होते हैं, पीठ गर्म हो जाती है। शरावत है। और मैं 1-2 सालों से ध्यान करती हूँ, लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ तब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, और कभी कभी ऐसी रोशनी दिखाई देती है। मुझे कुछ पता नहीं चल पाता। ध्यान ध्यान गहरा होता है मेरा।